रांची से बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो बड़ी खबर रांची से, जहां राज्यसभा चुनाव हुआ दिलचस्प। जेएमएम दोनों सीटों पर लड़ेगा चुनाव। कांग्रेस ने बिना कंसर के उम्मीदवार उतार दिए। झामुमो को यह फैसला नागवार गुजरी। जेएमएम के सभी मंत्री और विधायकों का स्पष्ट कहना है कि दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। वहीं बैठक में सभी मंत्री विधायक शामिल हुए। दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को लेना है। बैठक ने पार्टी नेता, विधायकों, कार्यकर्ताओं की भावना से केंद्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां की राज्यसभा चुनाव हुआ दिलचस्प। अब जेएमएम दोनों सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारेगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने बिना कंसर्न के ही उम्मीदवार उतार दिए, जिसकी वजह से ये काफी दिलचस्प देखना होगा कि जेएमएम के साइड से वो 2 चेहरे कौन होंगे जिसको कि राज्यसभा भेजा जाएगा। झामुमो को ये फैसला, हालांकि कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रत्याशी उतारे हैं, इसको लेकर के झामुमो को ये फैसला नागवार गुजरी है। जेएमएम के सभी मंत्री और विधायकों का स्पष्ट कहना है कि दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। हालांकि अंतिम फैसला हेमंत सोरेन को लेना है। तो बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब इस दौरान जेएमएम 2 सीटों पर उतारेगी अपनी प्रत्याशी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, राज्यसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है कि राज्यसभा सीट पर जेएमएम 2 प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन कांग्रेस भी एक प्रत्याशी उतार चुकी है और बिना कंसर्न के ही ये एक प्रत्याशी उतारी गई है। तो क्या लग रहा है, महागठबंधन की स्थिति अब झारखंड में क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे झारखंड में लगातार देखिए गठबंधन की तो सरकार है, लेकिन वक्त वक्त पे ऐसी कुछ स्थितियां बनती हैं जिसमें ये बातें समझ में आती है कि गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। आपको याद होगा असम में जिस तरीके से असम और बंगाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन नहीं किया था कांग्रेस को। असम में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों अलग अलग चुनाव लड़ी थी। अब राज्यसभा चुनाव की बारी है। अंदर से जो छन के खबर आई है और स्पष्ट तौर पर कहा भी गया कि बैठक में मंत्री विधायकों ने इस उच्च स्तरीय बैठक में ये तय किया कि दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और उन्होंने कहा लड़ेंगे। लेकिन अब अंतिम फैसला हेमंत सोरेन को लेना है। ये कह सकते हैं कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का फैसला कर ली है, या फिर चूंकि अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या आंकड़े जुटा पाएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। 34 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। एक राज्यसभा के उम्मीदवार को राज्यसभा भेज सकते हैं। शेष 6 विधायक उनके बचेंगे। उसके अलावा जो आंकड़े उनको चाहिए वो 22 का आंकड़ा चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं समर्थन चाहिए होगा, झारखंड कांग्रेस का भी चाहिए, माले का भी समर्थन चाहिए होगा। तो ये समर्थन जो है क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलेगा? ये गणित 56 का सेट होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस का आप हिसाब किताब समझ ले कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक चल रही है। प्रणब झा का नाम जो है वो तय हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज मुलाकात करेगा समर्थन के लिए। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, चूंकि आंकड़े कांग्रेस के पास भी अपने बूते नहीं हैं, उसको भी सहयोग चाहिए होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी, माले का भी, राजद का भी समर्थन चाहिए होगा, तब जाके आंकड़े जुटा पाएंगे। अब तीसरा पहलू भारतीय जनता पार्टी के देख लीजिए, आंकड़े अब झारखंड में प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। जिस तरीके से जेएमएम के विधायक मंत्री जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं बयान दिया है कि दोनों सीटों पर लड़ेंगे, फैसला हुआ है, हेमंत सोरेन को अवगत कराया गया है भावना से, हमें दोनों सीटों पर लड़ना चाहिए, ये हमने तय किया है, हेमंत सोरेन को बताया है। फैसला वो अंतिम जो है सुरक्षित फैसला, ये कह सकते हैं कि अंतिम फैसला हेमंत सोरेन लेंगे। तो सच में ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है गठबंधन के अंदर। अगर आपके पास आंकड़े नहीं हैं और आप अपने सहयोगी दल को ये कहते हैं कि आपने बिना कंसर्न के प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर किया, ये फैसला जो है एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर गठबंधन के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है नागवार गुजरी, उनके विधायकों को, उनके मंत्रियों को, बैठक में ये चीजें तय हुई। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स ही अंजना। देखिए 8 तारीख को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। माना जा रहा है कि आज
देर शाम या फिर कल झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने प्रत्याशियों का नाम डिक्लेयर कर देगा। अगर यहां से तय हो जाता है, जो जिस तरीके से उच्च स्तरीय बैठक में ये तय कहीं ना कहीं, चूंकि जो नेता मौजूद थे, जो विधायक मौजूद थे, जो मंत्री मौजूद थे, उन्होंने तो तय कर लिया कि दोनों सीटों पर लड़ेंगे। हालांकि अंतिम फैसला के लिए अधिकृत कर दिया गया हेमंत सोरेन जी को। हेमंत सोरेन जी जो है वो तय करेंगे कि दो प्रत्याशी कौन होंगे, और हो सकता है अंतिम वक्त में अगर वो एक ही प्रत्याशी पर अगर जो है उनका फैसला आकर डिग जाए। हालांकि देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोनों ही पहलू की बात जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कही जा रही है, लेकिन ये बड़ी खबर है, इस बात से इनकार नहीं कर रहे। गठबंधन के दोनों सहयोगी दल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस भी। ऐसे में जब जेएमएम के पास आंकड़े नहीं है तो वो कैसे इस बात का दबाव बना सकती कि दोनों सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के पास आंकड़े नहीं है, लेकिन कांग्रेस को 16 के बाद ज्यादा दूर तक चल करके नहीं जाना है। उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा का सहयोग चाहिए होगा 6 विधायकों का, 4 राजद का सहयोग चाहिए होगा और 2 माले का। तो वो ठीक है, वो फासला बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जो दूसरे प्रत्याशी की बात हम लोग कह रहे हैं वो बड़ी लंबा फासला है। अगर आप दोनों प्रत्याशी उतारते हैं तो कांग्रेस आपका समर्थन नहीं करेगी, राजद और माले से समर्थन मिल भी जाएगा तो आप जो है सीट जीत नहीं पाएंगे। तो निश्चित तौर पे झारखंड की जो महागठबंधन की जो राजनीति है ये किस करवट जो है बैठेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। हालांकि आज देर शाम से लेकर कल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने प्रत्याशियों का नाम डिक्लेयर करेगा। चलिए नवीन, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी लाइव जुड़े हुए हैं। नितेश जी, क्या लग रहा है, महागठबंधन इस फैसले को लेकर अब तार-तार हो चुकी है? मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जो है प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया, प्रणव झा को जो है प्रत्याशी बना दिया बिना किसी बैठक के, बिना किसी एजेंडे के, तो ये समझ में आ रहा था कि जेएमएम कुछ ना कुछ नया करने वाला है, जेएमएम कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करने वाला है जिससे उसको लगे कि एक दबाव जो है महागठबंधन पर यानी कांग्रेस आरजेडी पर दिया जा सके। लेकिन आपको बताएं, देखिए आंकड़े जो बता रहे हैं उस आंकड़े के अनुसार जेएमएम 1 से 1 प्रत्याशी को उतारकर जिताकर लेकर सदन में जा सकता है, लेकिन दूसरे का विकल्प उसके पास भी नहीं है। दूसरे का विकल्प कांग्रेस के पास भी नहीं है और दूसरे का विकल्प जो है बीजेपी के पास भी नहीं है। अगर सीधे तौर पर अभी आप देखें बीजेपी के पास भी अगर आप देखेंगी तो 21 विधायक जो है बीजेपी के हैं। अगर आप एलजेपी आर हो गया, जेडीयू हो गया, आजसू हो गया, तीनों मिल जाते हैं तो भी 24 होते हैं। जयराम भी दे देते हैं तो 25 होते हैं, यानी कि 3 का आंकड़ा उनके पास कम है। कांग्रेस के पास 16 है। अब जब जेएमएम इस तरीके का दबाव दे रहा है तो जेएमएम दबाव इसलिए दे रहा है कि हम कुछ ना कुछ आने वाले समय में, देखिए उतरना तो 2 ही कैंडिडेट को है। अब या तो कांग्रेस ने जो प्रत्याशी का ऐलान किया है उनका नाम वापस हो, या दूसरी तरफ जेएमएम जो है किसी एक प्रत्याशी को मैदान में उतारकर अपने लोगों को कि भाई जो जहां करना है। चूंकि अभी जो मैं सुन रहा था बाइट, उसमें वो कह रहे हैं कि संगठन की ये राय है, संगठन का ये राय है कि कहीं ना कहीं हम लोग को जो है 2 प्रत्याशी देने चाहिए, चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। तो ऐसे में एक मैसेज क्लियर कट देने का ये कोशिश किया जा रहा है कि संगठन का एक दबाव जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और उस दबाव के माध्यम से कि 2 लोग हमारे उतरेंगे तो हम आसानी से जीत सकते हैं। देखिए जेएमएम यदि 2 प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारता और कांग्रेस यदि उसको पूरा सपोर्ट करता तो निश्चित रूप से दोनों सीटें जो है इनको आ जाती। लेकिन अब जो है जिस तरीके का बयान आया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी चिंता की विषय है। कांग्रेस ने भी आज बैठक की है, तमाम विधायकों को एकजुट करने का प्रयास किया है, लेकिन इन सब के बीच अगर सबसे ज्यादा पावरफुल आपको कोई नजर आएगा तो वो आरजेडी के वो 4 विधायक नजर आएंगे, क्योंकि वो 4 विधायक। जी, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि जेएमएम ने 2 प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है।